गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पार्ट 4। दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के पार्ट 4 के अंतर्गत देखेंगे प्रमुख खोज और खोजकर्ता। दोस्तों यह सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिस भी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रमुख खोज और खोजकर्ता के बारे में हम बहुत ही डीपली देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम कि यहाँ पर दिया गया है प्रमुख खोजकर्ता और समय कि किस समय और किसके द्वारा खोज की गई थी। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी। तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु महोदय ने की थी। यदि बात की जाए कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो दोस्तों इसके डिफरेंट को समझिए आप कि जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। यदि बात की जाए कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो थे लैमार्क और ट्रेवेनस। लैमार्क और ट्रेवेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1802 ईस्वी में किया था। जंतु विज्ञान की खोज, तो जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु महोदय ने की थी। जंतु और जीव विज्ञान की खोज किसने की थी। तो अरस्तु महोदय ने की थी। यदि बात की जाए कि वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी, तो वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। दोस्तों खोज दे या जनक दे दोनों एक ही बात है। यदि कहे कि वनस्पति विज्ञान की खोज तो थियोफ्रेस्टस, यदि कहे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो तब भी थियोफ्रेस्टस। दोस्तों विटामिन की खोज, दोस्तों आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। अभी हम लोग पढ़ते आते थे कि फंक महोदय ने की थी, लेकिन वास्तव में विटामिन की खोज लूनिन महोदय ने की थी। कब की थी? 1881 ईस्वी में। दोस्तों इसके डिफरेंट को समझिए कि जो फंक महोदय थे उन्होंने सिर्फ विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो विटामिन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फंक महोदय ने। कब किया था? तो कहीं कहीं आपको 1911 मिलेगा, कहीं कहीं 1912। दोस्तों विटामिन की खोज लूनिन और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो फंक ने किया था। जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में की थी। विषाणु की खोज, तो विषाणु की खोज इवानोस्की ने सन 1892 में की थी। कितने में? 1892 में। किसके द्वारा की गई थी? तो इवानोस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। यदि बात की जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो प्रोटीन शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्लियस ने किया था। किसने? जे बर्लियस ने सन 1930 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र की खोज की बात की जाए तो स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में की थी। जबकि गुणसूत्र के लिए क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया? तो वह दिया था वाल्डेयर महोदय ने सन 1888 ईस्वी में। तो दोस्तों गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर 1875 ईस्वी में और गुणसूत्र के लिए क्रोमोसोम की संज्ञा किसने दी? वाल्डेयर महोदय ने सन 1888 ईस्वी में दी थी। रुधिरवर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिरवर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टेनर ने सन 1902 ईस्वी में की थी। केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट हमारा कि आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। या कहें कि आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है, जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। केंद्रिका की खोज, तो दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो कॉलिकर महोदय ने की थी। किसने की थी? कॉलिकर महोदय ने। यदि बात की जाए कि हरित लवक की खोज तो हैकल महोदय ने की थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जीव विज्ञान से जितने खोज और खोजकर्ता या आविष्कारक या जन्मदाता थे उनको बहुत ही बारीकी से देखा। दोस्तों यह सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, तो यह सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आप जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर सभी विषय की फ्री क्लास कराई जाती है, यहां पर कोई चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।